ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग को अब एक महीना बीत चुका है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये टकराव अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि धीरे धीरे इसकी आग दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी है। और अब जो खबर सामने आई है, उसने भारत को भी इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में ला खड़ा किया है। बताया जा रहा है कि भारत से जुड़ा एक विमान जो ईरान के लिए मानवीय सहायता लेकर जाने वाला था, उसे अमेरिका ने निशाना बनाया। इस खबर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अमेरिका ने उस विमान पर हमला क्यों किया, जिसका मकसद सिर्फ इंसानी मदद पहुंचाना था? क्या इसकी वजह भारत द्वारा ईरान को दी जा रही मेडिकल सहायता है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छुपी हुई है? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी हल नहीं होता। इतिहास इसका गवाह है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इसमें शामिल हो गए। फिर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। देखते ही देखते ये संघर्ष पूरी दुनिया में फैल गया। करीब 6 साल तक चले इस युद्ध का अंत 1945 में हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए और कई देश पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन इतना बड़ा विनाश होने के बावजूद दुनिया को स्थायी शांति नहीं मिल पाई। यही वजह है कि आज भी जब हम किसी युद्ध को देखते हैं, तो समझ आता है कि यह समाधान नहीं, बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होता है। अब अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें, तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक तरफ देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश खुलकर और कुछ छुपकर अलग अलग तरीकों से इसमें शामिल है। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में एक अलग रास्ता चुना है। भारत ने हमेशा की तरह संतुलन और शांति की नीति को अपनाया है। वो किसी पक्ष में खुलकर खड़ा होने के बजाय मानवीय सहायता पर फोकस कर रहा है, ताकि युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। भारत लगातार ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयां और जरूरी सामान भेज रहा है, ताकि वहां के आम नागरिकों को राहत मिल सके। लेकिन भारत की यही भूमिका कुछ देशों को शायद रास नहीं आ रही। पिछले 24 से 48 घंटों में जो सबसे बड़ा विवाद सामने आया है, वो ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर हुए एक हमले से जुड़ा हुआ है। ईरान का दावा है कि इस हमले में एक सिविलियन विमान प्रभावित हुआ, जो भारत के साथ जुड़े एक मानवीय मिशन का हिस्सा था। ये विमान महान एयर का बताया जा रहा है, जो जल्द ही भारत आने वाला था, जहां से वो मेडिकल सप्लाई लेकर वापस ईरान लौटता। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना 30 मार्च 2026 की है, जब अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और उसी दौरान मशहद एयरपोर्ट भी उसकी चपेट में आ गया। ईरान ने इसे सीधा सीधा वॉर क्राइम बताया है और कहा है कि ये हमला इंसानियत के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला जानबूझकर किया गया था, या फिर ये सिर्फ युद्ध के दौरान हुआ एक अनजाना नुकसान था। भारत की प्रतिक्रिया पर नजर डालें तो भारत ने अब तक अमेरिका पर सीधे कोई आरोप नहीं लगाया है। उसने अपनी पुरानी नीति के अनुसार शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। भारत का रुख साफ है। वो न तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलेगा और न ही ईरान के पक्ष में कोई आक्रामक बयान देगा। विदेश मंत्रालय पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि भारत का मकसद सिर्फ क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 मार्च 2026 को भारत ने ईरान को मेडिकल सहायता भेजी थी, जिसमें दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री शामिल थी। ये सहायता ईरानियन रेड क्रिसेंट के जरिए पहुंचाई गई थी। इसके बाद वही विमान भारत आकर और मदद लेकर जाने वाला था।
ऐसे में ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या अमेरिका इस तरह की मानवीय सहायता से खुश नहीं था, या फिर ये पूरी तरह से एक सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था जिसमें गलती से ये विमान प्रभावित हो गया। इस घटना ने अब एक बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे का रूप ले लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि देशों के बीच भरोसे और रणनीति का मामला बन चुका है। इस बीच ईरान ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। ईरान के सूत्रों ने कहा है कि भारत उनका भरोसेमंद दोस्त है और वह इस पूरे संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ईरान का मानना है कि भारत के पास अमेरिका और इजराइल दोनों से बातचीत करने की क्षमता है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया में तनाव चरम पर है और किसी भरोसेमंद देश की जरूरत महसूस की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अनिश्चितता जताई है, जबकि भारत को एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। अब अगर इस युद्ध की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, वहीं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक किए हैं, जिनमें तेहरान और इस्फहान भी शामिल है। कई जगहों पर बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है और आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये साफ संकेत है कि अब ये संघर्ष सीमित नहीं रहा बल्कि एक खुली जंग का रूप ले चुका है। इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। खासकर तेल और व्यापार पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन इस बीच एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री को इसका फायदा मिल रहा है। युद्ध के समय दवाइयों की मांग अचानक बढ़ जाती है क्योंकि स्थानीय सप्लाई चेन टूट जाती है। ऐसे में भारत, जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उस कमी को तेजी से पूरा करता है। भारत दुनिया की करीब 20% जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई करता है। यही वजह है कि जैसे ही मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है, वहां की निर्भरता भारत पर बढ़ जाती है। आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट लगभग $30.47 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 9.4% ज्यादा है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।